हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। अगर आप पहली बार आईआईटी का पेपर देने जा रहे हो या आप ट्राई करना चाह रहे हो कि आईआईटी के एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को देखिए और मैं ऐसे 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके अंदर की नेगेटिविटी को हटाएगा, जो आपके अंदर के जो अंदर भाव छुपे हुए हैं कि भाई आईआईटी का पेपर मुश्किल होता है, हम नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए और आप ये कर सकते हो। तो कराने का मकसद क्या है, 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और ये जो क्वेश्चन है ये 9 जनवरी शिफ्ट 2 के हैं। जी सुन लीजिए अच्छे से, 9 जनवरी शिफ्ट 2 के। और जब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे और जब आपके सामने मैं ये क्वेश्चन इसी बोर्ड पे यहाँ छापूंगा तो आप कहोगे यार ये क्वेश्चन तो 12th क्लास का, अरे यार ये क्वेश्चन तो 10th क्लास का, यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। तो बिल्कुल, तो करना क्या है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है। बस जितना पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, चाहे वो एनसीईआरटी से पढ़ो चाहे वो किसी से भी पढ़ो। कोई भी महंगे कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है, अगर आपने ठान लिया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, ताकि आप कह सको कि, और कहोगे किससे, अपने आप से कि भाई हाँ, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की, जो भी पढ़ रहा हूँ मैं उसको अच्छे से पढ़ूँ, बेसिक मेरे क्लियर है, तो मैं पेपर को फाड़ के आऊँगा। ठीक है, जितने भी ऑप्शन है सब पे रगड़ कर आऊँगा। तो बस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, मन लगा के देखिए, मज़ेदार तरीके से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once again। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री पार्ट का। तो बच्चों देखो, मेरे को तो आती है केमिस्ट्री, तो मेरे हिसाब से मेरे से जितना होगा मैं आपको कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ 9 जनवरी 2020 शिफ्ट 2 का ये केमिस्ट्री का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, पेपर का नहीं, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, राइटिंग अच्छी है, आपको समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड। तो पर मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी शो कर रहा हूँ। तो देखिए, अमंग्स द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ वाटर विद लोवेस्ट आयनिक कंडक्टेंस एट 298 केल्विन इज। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कि अमंग्स द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ वाटर विद लोवेस्ट आयनिक कंडक्टेंस, किसकी यहां पे लोवेस्ट आयनिक कंडक्टेंस। सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या पूरी सालों की मेहनत लगानी पड़ेगी। बस पढ़ाई अच्छे से की है तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से होगा। तो अब देखो, यहां पे है डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर, सेलाइन वाटर, वाटर फ्रॉम वेल। अब कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए, पानी में चाहिए आयंस। अब किसके पास आयंस ज्यादा होंगे, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे तो सी वाटर पे होंगे, पर हमें तो क्या बताना है, कम बताना है, कम। अब देखो, सेलाइन वाटर, नमक वाला पानी, वाटर फ्रॉम वेल, इसमें भी आपको आयंस मिलेंगे। तो आयंस कम किस में मिलेंगे, वो आयंस मिलेंगे आपको डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर में अब कहोगे आयंस कम, किसी के दिमाग में आएगा भाई वहां पे H पॉजिटिव भी होते हैं, OH नेगेटिव भी होते हैं। मना नहीं कर रहा हूं, होते हैं, H पॉजिटिव भी होते हैं, OH नेगेटिव भी होते हैं, पर इन दोनों की मात्रा इक्वल रहती है। आयंस इसके पास भी हैं पर इक्वल अमाउंट में है। तो उसमें इतना ज्ञान तो देना नहीं, आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर क्यों है, क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव भी होते हैं, OH नेगेटिव भी होते हैं, आयंस होते हैं, पर फालतू के आयंस नहीं होते हैं, इनके अलावा नहीं होते। और इनकी जो क्वांटिटी भी होती है वो भी बराबर रहती है, क्योंकि इन दोनों में से कोई सा भी एक ज्यादा होगा या कम होगा तो ये हो जाएगा। अगर H पॉजिटिव ज्यादा होगा तो ये बेसिक की तरफ चला जाएगा, OH नेगेटिव, सॉरी गलत बोल दिया, अपने शब्द वापिस लो। H पॉजिटिव ज्यादा होगा तो ये एसिडिक की तरफ चला जाएगा, OH नेगेटिव ज्यादा होगा तो ये बेसिक की तरफ चला जाएगा। तो डिस्टिल्ड वाटर ना हमारा एसिडिक होता है ना हमारा बेसिक होता है, तो और उसकी आयनिक कंडक्टेंस भी कम होगी। पहला क्वेश्चन हो गया। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कब, 9 जनवरी 2020 शिफ्ट 2 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज 18, 24, 6 या 12। अब आप कहोगे क्या पूछ रहा है, क्या बताना है, ना पल्ले पड़ रहा है हमारे।
तो पल्ले अभी पड़ेगा। देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। बेंजीन में आपको बताने हैं नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, कुछ इस तरीके से होता है। यहां पे होते हैं कार्बन, कितने कार्बन, 6 कार्बन, और सारे के सारे किससे किससे बॉन्ड, यहां पे सारे के सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड कैसे, देखो यहां पे 1 2 3, ये यहां पर आपके पास कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड यहां पे कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड अब हम काउंट करेंगे। देखो अब इसके पास अगर मैं इसका स्ट्रक्चर सही से बनाऊं तो ये ऐसे है, H H, अब सबके पास एक एक H। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, तो इसके पास, इस कार्बन के पास अगर देखा जाए, हम हर कार्बन के पास अगर काउंट करें, इसको छोड़ा इसको, इसको छोड़ा इसको, तो हर कार्बन के पास देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है। ये देखो हर एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड है। ध्यान दो, क्या कह रहा हूं, हर एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है। और यहाँ पे 6 के 6 कार्बन किससे हाइब्रिडाइज है, sp2 से। तो यहाँ पे 6 ऐसे हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है। अब देखो 6 कार्बन ऐसे हैं जो कि क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, वो क्या कहते हैं, ऑर्बिटल के ओवरलैप से होती है। जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब एस वो क्या कहते हैं, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाले आपस में ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये इसका ऑर्बिटल, ये इसका ऑर्बिटल, मैं बनाता हूं यहां पर अच्छे से, समझ रहे होगे मैं क्या, आपको मैं वैसे भी रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो अब जो ये वाला कार्बन है वो इससे ओवरलैप हुआ, इसका ऑर्बिटल इससे ओवरलैप हुआ। तो यहाँ पे हमें देखो ये वाले जो हैं, ये यहाँ पे किसकी वजह से बना है, ये सिग्मा बॉन्ड की वजह से बना है। अब यहाँ पे आप इस कार्बन, टोटल ऐसे कार्बन कितने हैं बेंजीन में, 6 कार्बन है। एक के पास 3 ऑर्बिटल, तो 6 के पास 18। आया मजा, मुश्किल है नहीं है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, आपने अगर समझ लिया कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 के 6 6sp, वो 6 के 6 6sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 6sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड आपको पता है, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, देखो इस वाले कार्बन का और इस वाले हाइड्रोजन का जो ओवरलैप होगा ये ऐसे, तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना, एक सिग्मा बॉन्ड, और ऐसे ही ये पूरा चलता रहेगा। तो एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी 3 ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं। तो 6 के पास 18, मुश्किल है नहीं है, आंसर इसका 18। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 18। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो देखो इजी है समझने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। और अब आपने समझ लिया तो आपके लिए और इजी। तो आप अपने आप से कह सकते हो कि भाई बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले यार, अपने आप को मनाओ कि भाई थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले। अगर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट भी करने जा रहे हो तो अच्छे से ही क्यों ना करो, आप ये देखना चाह रहे हो कि भाई मैं अटेम्प्ट करके देखता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ कर जाओ और अटेम्प्ट करके आओ, मे बी क्लियर ही हो जाए, ठीक है ना। किस्मत का कुछ नहीं पता रहता। चलो भाषणबाजी बाद में, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है आपके सामने, और ये क्या कह रहा है आप रीड करिए मेरे साथ। 5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विद एन एक्सेस ऑफ, पहले डाइल्यूटेड HCl एसिड, फिर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बार सेपरेटली किया डाइल्यूट HCl से, और फिर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 इवॉल्व इन दीज टू रिएक्शन इज 2:1, 1:1, 1:2, 1:4। सोचो, अच्छे सोचो और दिमाग लगाओ कि ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका। आया? अगर आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो अभी आएगा।
कैसे? देखो जिंक है 5 ग्राम, छोड़ो ना, हमने क्या लेना, हम लेते हैं जिंक, यहाँ पे लिख देते हैं, मन है तो 5 ग्राम लिख दो, नहीं तो मत लिखो। जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं एक बार HCl से, तो भाई कुछ नहीं होता, ये क्या है, मेटल है, ये एक एसिड है, मेटल और एसिड मिलकर क्या देते हैं, मेटल सॉल्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये सबको पता है, लो हो रही है रिलीज। अब एक बार भाई सेपरेटली करना था, अब एक बार एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जिंक को हम एक बार NaOH से रिलीज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा Na2ZnO2 प्लस, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इसको देखो ध्यान से, कैसे, ध्यान से आंखें फाड़ के, हाँ हाइड्रोजन आ रहा है, इसका रेशो बना दो रेशो। तो इनमें से क्या रेशो बनना चाहिए, अब देख रहे हो कि दोनों में तो इक्वली हाइड्रोजन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इक्वली हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इक्वली हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रेशो बनाओ। और यहाँ पे देखो जब इक्वली प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वली, तो यहाँ पे आंसर आएगा C। तो जो C आंसर है 1:1, इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है 1:1। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराई, वो 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से मे बी पहले से ही आते हो, नहीं भी आते हो तो आपको पता लग गए होंगे। तो बस करना क्या है, आपको मन लगा के करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और कोई भी डाउट है, कुछ भी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो आपको किस से रिलेटेड चाहिए, तो वो कमेंट करके पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इस लिंक को शेयर करो, इस वीडियो की लिंक को अच्छे शेयर करो। देखो आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो, मुझे पता है, वो चाहे वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हो या फलाना ठिकाना हो, आप सबकी मीम शेयर करते हो, सॉन्ग शेयर करते हो। तो भाई एक टीचर की वीडियो शेयर करने में क्या जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी शेयर करो, आप चाहे किसी भी टीचर की वीडियो देखते हो, उससे आपको सीखने को मिलता है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप उसके लिंक को शेयर करो, ये आपका फर्ज बनता है। भाई टीचर का हक नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। तो टीचर के लिए आप इतना नहीं कर सकते, तो आप मेरी ही नहीं, चाहे आप किसी भी टीचर की वीडियो देखो, आप उसको शेयर करो, वो उसके लिए एक रिस्पेक्ट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।